Hey everyone, welcome to my YouTube channel, and this video I am talking about the best resources that I use in my JEE preparation, especially in drop year, because I do preparation only by online YouTube channel. Yes, basically होता क्या है कि YouTube चैनल बाकी यूट्यूबर भी बताते हैं कि हाँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट या फिर बेस्ट बोल लो, अच्छा पढ़ाते बोल लो, मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ मतलब एक्चुअली में एकदम रियल कंटेंट दिया जाता है जो कि एकदम फ्री है और आपको उसका आइडिया भी नहीं है कि आपको फ्री में इतने अच्छे रिसोर्सेज मिले हुए हैं यूट्यूब पे भी कि आपको कोई कोर्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, रियली कोई ज़रूरत नहीं। तो पहले नंबर पे है, मैंने 12th का जब पूरा प्रिपरेशन हो गया था, मैंने रिवीजन के लिए पूरा मंजिल बैच देखा था और काफ़ी काफ़ी एकदम अगर कोई बच्चा ड्रॉप ईयर में है और वो अगर उसको शुरू से फॉलो कर ले तो वो एक अच्छी पोजीशन पे जा सकता है, मतलब तुरंत उसका रिवीजन हो जाएगा। ऐसा मतलब उसमें पढ़ाया है टीचर्स ने ऐसा मैंने उसका केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सारे लेक्चर्स मैंने कवर किए थे सारे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। लेकिन मैं ड्रॉप ईयर में मंजिल बैच से नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे लग गया था कि अब मुझे कुछ डीपर लेवल पे जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे, स्पेशली इन मैथ्स। तो मंजिल बैच वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 12th अगर वो ड्रॉपर है या फिर वो 12th के स्टूडेंट हैं जिनके चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनके लिए है मंजिल बैच और वो कवर कर सकते और अच्छे से कवर कर सकते क्योंकि उसमें बेस्ट कंटेंट दिया हुआ है भाई, मतलब वो बाकी यूट्यूबर नहीं दे पाएंगे, ऐसा कंटेंट दिया हुआ है उसमें। और अगर आप एक ऐसे लेक्चर के तलाश में हो जो डीप लेवल पे हो, और मैंने स्पेशली कुछ स्पेसिफिक चैप्टर के लिए कुछ डिटेल लेक्चर देखा था, जैसे पुराने अनअकैडमी के लेक्चर्स देखे थे और पुराने मतलब क्रैश कोर्स है जिसमें सचिन सर ने जो भी लेक्चर लिए थे वो वाले लेक्चर मैथ्स के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री के मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्पेशली मुझे पल्ले नहीं पड़ता था। बट आफ्टर सीइंग द लेक्चर्स, द होल लेक्चर, I was like, wow, it's a amazing thing that you solve all the PYQ in just 1 hour, in just 2 hours. मतलब you have a great confidence and your self-building confidence that you ever made by yourself. तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं कि आप अनअकैडमी के वैसे लेक्चर्स देख सकते हैं अगर आप उन बच्चों में से है जिनको डीपर लेवल कॉन्सेप्ट चाहिए, एकदम एडवांस लेवल। और अगर ऐसा नहीं है कि आप मेंस लेवल कंटेंट करके और अच्छा से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है कि प्रैक्टिस करने के बाद एक आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाता है। उसके बाद अगर एडवांस लेवल क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हो, एडवांस लेवल क्वेश्चन क्या होता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि एडवांस लेवल क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 2-3 चैप्टर या फिर 2-3 कॉन्सेप्ट का एक मिक्सचर होता है क्वेश्चन का, जहाँ मतलब मेंस लेवल के से थोड़ा सा ऊपर या फिर मेंस लेवल कह लो उतना ही उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, न कि आप सोच रहे हो कि एकदम कहाँ की ऐसा कौन सा क्वेश्चन दुनिया का क्वेश्चन उठा के पूछ दिया कि आप सब सॉल्व ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने खुद मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको सही गाइड करूँगी, मैं गलत नहीं बोलूँगी। तो ये है अनअकैडमी के क्रैश कोर्सेज़ के बारे में, जो कि काफ़ी पुराने लेक्चर है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी डीपर लेवल को कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। अब बारी है एक ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में जो कि काफ़ी फेमस भी हो चुके हैं इस टाइम पे, वो है बोरा क्लासेस। मैंने ड्रॉप ईयर में इनके बैच लिए थे only because of Nissan sir and Sakshi Vohra. Only because of them I powered this course. मतलब मैंने बाई किया था, उसमें पहले टेस्ट सीरीज़ बाई किया था, फिर मैंने कोर्स बाई किया था, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन जो थे ना बोरा क्लासेस में काफ़ी रिलेटेबल लग रहे थे और काफ़ी वैलिड क्वेश्चन लग रहे थे, काफ़ी वैलिड क्वेश्चन। आई थिंक दैट कि अगर आप निशान सर के एक ऐसे कोर्स को अगर अच्छे से मतलब फॉलो कर लो, वो कोर्स है बाउंस बैक सीरीज़। तो बाउंस बैक सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हो एकदम, मतलब मैं कह रही हूँ ना, कर लो, मतलब ऐसा है कि कर लो, वो कर लिया तो भाई आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी आप देखिएगा कि मतलब बहुत ही कॉन्सेप्ट एकदम क्विक रिमाइंड होता है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में कि कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अच्छा ठीक है ये कॉन्सेप्ट, हाँ सर ने भी बताया, सर ने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया है उस
मतलब लेक्चर में 5 से 6 घंटे के लेक्चर होते हैं। मैंने ये चीज़ तब मतलब रिकॉग्नाइज़ किया था बोलो या फिर डिस्कवर किया था जब मैं 11th में थी। पीएनसी चैप्टर्स जब पढ़ाई हो रहा था और मुझे एक क्वेश्चन भी पल्ले नहीं पड़ा था, एक कॉन्सेप्ट भी पल्ले नहीं पड़ा था। फिर मैं 11th के स्टार्टिंग में सचिन सर को फॉलो करती थी, बट एक लेक्चर के कारण मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिए। मतलब सर ने पर्सपेक्टिव बदल दिए कि यार मैथ्स को भी ऐसे पढ़ा जा सकता है फ़नी वे में। तो निशान कोरा सर का बाउंस बैक सीरीज़ को फॉलो करो भाई। मतलब ग्रेट 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 लेक्चर एवर मेड बाय निशांत वोरा सर। और ये मैंने मैथ्स के लिए बताया है। और केमिस्ट्री के लिए मेरे पास काफ़ी केमिस्ट्री के चैनल्स है जिससे मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग में। अनअकैडमी के लेक्चर्स जो कि काफ़ी मतलब एक चैप्टर के 10-12 लेक्चर होते थे, वो काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे कि एडवांस लेवल प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे एक बेस लेवल या फिर मेंस लेवल तक का कॉन्सेप्ट मिले या फिर कह लो कि एक बेस रेडी कर दे और तो वो चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस से इवॉल्व करने के बाद मतलब वो कौन सा लेक्चर है, तो आप अनअकैडमी के नेक्सस एक चैनल है, उससे आप उसके केमिस्ट्री के लेक्चर कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब वो टीचर ऐसे थे। मेरे मेंस के एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम मतलब जैसे मेंस का 9-10 दिन जो भी होता है एग्ज़ाम, तो उस टाइम में भी वो मतलब जो सर थे वो जो भी आने वाले मतलब जो टेस्ट थे उन बच्चों के लिए भी लाइव जाकर मतलब पहले के जो टेस्ट हो रखे हैं, एग्ज़ाम हो रखे हैं मेंस के, उन पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन का लेवल उस हिसाब से वो रिवीजन कराते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे। रात के 2-3 बजे तक वो रिवीजन कराते रहते थे, ऐसे टीचर थे। तो मुझे काफ़ी पसंद आया कि यार कोई टीचर इतना डिटेल एनालिसिस करके आपको एक अच्छा सा मतलब पूरा पैकेज दे रहा है कि हाँ मैंने एनालिसिस कर लिया है कि हाँ कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो वो काफ़ी अच्छा से उन्होंने बताया है। मैंने बस अनअकैडमी नेक्सस इसलिए फॉलो किया था क्योंकि उसमें जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। मतलब वो टीचर बेस्ट है मेंस के लिए भी और एडवांस के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी काफ़ी बेस्ट है। ये है जैसे मैंने मैथ्स के लिए बता दिया, केमिस्ट्री के लिए भी बता दिया। फिज़िक्स के कौन-कौन से टीचर हैं जो कि मतलब फ्री रिसोर्स भी दे रहे हैं और काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट इसमें बता रहे हैं। मतलब मेंस के लिए देखा जाए तो एडोनिटी इज़ बेस्ट 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 फॉर एवर बेस्ट फॉर माय एंड, क्योंकि वो टीचर ऐसे हैं कि आपको फिज़िक्स से प्यार करा दे, ऐसे टीचर हैं। तो एडोनिटी सर, he is a great in physics. I don't know why I am saying this because I do the lectures and I follow him at at the end of my exam. I will realize he's a great teacher क्योंकि आपका एक मतलब सब्जेक्ट के लिए पर्सपेक्टिव चेंज करना, क्योंकि फिज़िक्स जब 11th में स्टार्ट हुआ था आई वाज लाइक, जब भी यूनिट डायमेंशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद यूनिट डायमेंशन के बाद वेक्टर स्टार्ट हुआ, तो मुझे काफ़ी इजी लगता था। जैसे ही काइनेमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चन आने लगे जो मुझे बिल्कुल नहीं बन रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे कर रहे थे। ही वॉज मतलब a teacher, he was a personality that developed a physics concept in my brain. So he's a great teacher in physics फॉर मेंस, क्योंकि उनका एडवांस का भी आता है, बट एडवांस के लिए आपको कोर्स लेना होगा, बट मेंस लेवल के लिए आप या फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ही इज़ द बेस्ट टीचर। और अलग पांडे सर का जो पुराना लेक्चर है, जो भी मतलब वो उनका जो पुराना लेक्चर वो काफ़ी बेस्ट है। मतलब एडोनिटी तो फिर भी ठीक है, अभी आए हैं, ये अभी नहीं, मतलब फिर भी 5-6 साल से हैं। लेकिन जो अलग पांडे सर का जो लेक्चर है वो भी एकदम फ़नी वे में वो चीज़ को पढ़ा दिए हुए हैं। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी फॉलो किया था, मैंने केमिस्ट्री के लिए भी फॉलो किया है उनको, मैंने फिज़िक्स के लिए भी फॉलो किया है अलग पांडे सर को। उनका वेक्टर का जो लेक्चर था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था जब 11th में कोचिंग, तो मुझे मतलब ऐसा था कि मैं पढ़ के जाऊँगी, देन कोचिंग में भी पढ़ूँगी तो आंसर कर पाऊँगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने वेक्टर पढ़ा था, मुझे मतलब प्रायर नॉलेज नहीं था उसके बारे में, और बाकी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से आंसर कर रहे थे। मेरा वहीं पे कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्फिडेंस टूटने लगा था कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी एक टॉपर थी भाई। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था उनसे पढ़ना, तो फिर मैं भी आंसर करती थी, क्लास में पूछती थी। मतलब मेरे कोचिंग के टीचर में मैथ्स और केमिस्ट्री के टीचर काफ़ी बेस्ट थे, बट थोड़ा स्ट्रगल की थी मैं फिज़िक्स में, जो कि एडोनिटी सर और अलग पांडे सर ने वो चीज़ को मतलब मेंटेन किया, और मैं एट द एंड
मैं आज जेई क्रैक कर पाई हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। मैं आपको एक फ्री रिसोर्सेज़ के बारे में बताई हूँ कि हाँ, आप इन फ्री रिसोर्सेज़ के आप घर बैठे भी फॉलो करो तो आपका ज़रूर आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन क्या, आप इससे बस फ्री रिसोर्सेज से आप एक अच्छी रैंक ला लोगे। आपको कोई मतलब खुद आइडिया नहीं होगा कि मैं कैसे कर ली। फ्री के रिसोर्सेज के थ्रू आप कैसे कर लोगे, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। मतलब आप जैसे रिज़ल्ट देखोगे ना, वॉज लाइक कि कैसे हो सकता है कि फ्री रिसोर्सेज से घर बैठे इस चीज़ को करना। मतलब ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, अगर आप में डिसिप्लिन है तो। अगर नहीं डिसिप्लिन है भाई, आप कोई कोर्स ले लो या फिर ऑफलाइन चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि फ्री रिसोर्स में एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट कोई अगर टीचर दे रहा है ना, तो ये टीचर है। और बाकी टीचर भी है, बट मैं ये सब खुद फॉलो की थी, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर पा रही हूँ। मोहित त्यागी सर के भी काफ़ी अच्छे लेक्चर है, बट मैं उनको फॉलो नहीं की थी। मतलब बहुत कम फॉलो की थी। जैसे रोटेशन चैप्टर के लिए उनका चैनल पे मैंने पढ़ा था शुरू में, बट मुझे समझ नहीं आया था सच्ची में, मुझे समझ नहीं आ रहा था रोटेशन चैप्टर। क्योंकि रोटेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो एवरी एस्पिरेंट फील द पेन ऑफ रोटेशन चैप्टर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड with me for more such videos. Bye bye.